हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? शुरू करें। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपकी कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी बताओ? प्रश्नावली कौन सी चल रही है? आज अपन 1.4 को पढ़ेंगे, है ना। 1.4 प्रश्नावली जो है इसे आज अपन करेंगे। इससे पहले वाली कोई प्रश्नावली में कोई दिक्कत आई क्या? 1.2, 1.3, 1.1 सारे अच्छे से क्लियर है ना? सारी क्लियर होनी चाहिए भाई। आते हैं आज की एक्सरसाइज के लिए। आज की एक्सरसाइज के लिए आपके यहाँ कुछ एग्जाम्पल जो हैं, उदाहरण जो हैं, यहाँ 1.4 से संबंधित कोई उदाहरण नहीं है। हल्का सा कुछ प्रमेय है जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, वो समझ लीजिए। इसके बाद 1.4 बड़ी आसान है, ठीक है। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि भी प्रमेय क्या कहते हैं। प्रमेय जो है वो क्या कहते हैं। चलिए भी कुछ ना कुछ तो कहते हैं। क्या प्रमेय है? बस इतना सा याद रखिएगा, हमें ये याद रखना है। हम यहाँ बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। किसकी बात करेंगे अपन बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या कैसी कैसी होती है? परिमेय संख्या 1.4 जो है ये आपकी एक वर्ड डिपेंड करेगी प्रसार पे। एक वर्ड में काम में ले रहा हूँ, एक शब्द काम में ले रहा हूँ मैं, प्रसार। ये प्रसार क्या है इसकी भी अपन बात करते हैं कि भाई प्रसार क्या है। ये प्रसाद नहीं है, प्रसार है, ठीक है। तो परिमेय संख्या एक है और दूसरी है अपरिमेय संख्या। दूसरी कौन सी है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों को अपन समझते हैं। अपरिमेय संख्या, हमें ये बताना है कि अगर कोई संख्या बट्टे में लिखी हो तो उसका प्रसार कैसा होता है। अब रही बात कि यार ये प्रसार क्या है, तो प्रसार के बारे में अपन समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक संख्या लिखता हूँ जैसे कि 5/8। मैंने ऐसे ही एक संख्या लिखी है 5/8। तो मैं कहता हूँ कि मैं 5 में अगर 8 का भाग दूँ, मैं 5 में अगर 8 का भाग दूँ तो कैसे जाएगा? तो हम कहेंगे सबसे पहले 0 लगा के पॉइंट आएगा, है ना, और यहाँ पे एक 0 लगेगा। 8 6 48, 8 6 है ना, 8 6 48 आएंगे। यहाँ पे आपके 2 बनेगा, नया नंबर 0 आएगा। अब आपको बार बार 0 लगाने की जरूरत नहीं है ना। क्या बनेगा? 20 बनेगा। आगे सॉल्व करें तो बनेगा 8 दूनी 16। आगे सॉल्व करो तो 4 आएगा और बनेगा 8 पंजे 40। बोलो आया समझ में? यानी कि ये भाग यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जो संख्या में जो आपका आंसर आता है यानी कि 0.625, ये जो है ये प्रसार है। ये क्या है? प्रसार है। किसका प्रसार है? ये इस संख्या का प्रसार है। 5/8 का प्रसार है। बोलो आया समझ में? क्या प्रसार का क्या मतलब होता है? अब ये प्रसार जो है ये 2 तरीके का होता है भाई। ये प्रसार जो है ये 2 तरीके का होता है। कौन होता है 2 तरीके का? ये प्रसार 2 तरीका का क्या होता है? देखिए, एक तो होता है शांत, एक होता है शांत, और एक होता है अशांत। ये 2 तरह का प्रसार होता है। इसको समझते हैं कि शांत का क्या मतलब है और अशांत का क्या मतलब है। देखो, शांत से नाम से क्या पता लगता है? जो शांत है मेरे जैसा सीधा सीधा सा है। शांत का मतलब अगर आप भाग देने बैठो तो थोड़ी देर बाद भाग खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये भाग खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पॉइंट लगाने के बाद कुछ अंकों के बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसे बोलते हैं अपन शांत प्रसार। इसे क्या बोलते हैं अपन? शांत प्रसार। वहीं अशांत प्रसार की बात करें तो अशांत का मतलब नाम से पता लगता है बदमाश है। बदमाश कैसा है? अब बदमाश, मैं तो बदमाश नहीं हूं, आप सोच लीजिए कौन बदमाश है। अशांत का मतलब रहेगा कि भाई आप भाग देने बैठो और भाग होगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। उसे अपन बोलते हैं क्या? अशांत प्रसार। बोलो आया समझ में? ठीक है, यानी कि भाग आपके खत्म ही नहीं होगा। मान लीजिए मैं उदाहरण लेके देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 और ऐसे कहें कि देखिए ये भाग खत्म ही नहीं हो रहा, जैसे, है ना, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? अशांत प्रसार। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया क्या? है ना। पहले परिमेय संख्या, अभी इनको भी समझेंगे कि परिमेय संख्या किस तरह से बताई जाती है, अपरिमेय संख्या किस तरह से बताई जाती है, और प्रसार क्या होता है। देखिए, ये जो प्रसार है ये प्रसार ही हमें बताएगा कि भाई जो संख्या है वो अपरिमेय है कि वो परिमेय है। किससे पता लगेगा? इससे ही पता लगेगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समझ में कुछ आपके कोई डाउट आया क्या? शांत और अशांत। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार प्रसार से हमें कैसे पता लगे कि परिमेय हो, प्रसार से हमें कैसे पता लगे कि अपरिमेय। तो इसका फंडा क्लियर कर लेते हैं। ये क्या मामला है? देखिए, इसको यहाँ करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं और इस मामले को समझते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है। देखिए, शांत प्रसार आपको समझ लिया। अब यहाँ जो अशांत प्रसार है ये फिर से 2 भागों में व्यक्त हो जाता है। ये अशांत प्रसार जो है ये फिर से 2 भागों में व्यक्त हो जाता है। एक तो है आपके पास आवर्ती प्रसार, है ना, और एक है अनावर्ती
अनावर्ती। एक तो है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। ये दोनों प्रसार को भी क्या है, ये अशांत प्रसार के अलग अलग तरीके होते हैं। अशांत का मतलब तो क्या हुआ, जो भाग खत्म नहीं होगा, पॉइंट के बाद आता जाता है, ये अशांत है ना। और ये अशांत खुद दो तरीके का होता है, एक आवर्ती अशांत और एक अनावर्ती। इन दोनों का भी मतलब समझ लीजिए। इनका मतलब क्या है, आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि जो आपके आंसर जो आएगा, जैसे मैं एक उदाहरण लेके कहता हूँ, जैसे मैंने कहा 43, उसके बाद लिखा जैसे मैंने 1 2 3 4 5, है ना, तो कहेंगे कि ये नंबर जो है ये नंबर फिर से रिपीटेड होंगे। इनके ऊपर इस तरह से लाइन बनी हुई होती है, इस तरह से इनके ऊपर लाइन बनी हुई होती है। ये लाइन कितने भी अंकों के ऊपर बनी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 पे बनाई, यहाँ लाइन बनाई, तो इस लाइन का अर्थ है बार। इस लाइन का मतलब होता है कि भाई जहाँ लाइन आई है वो अंक फिर से आएंगे, जहाँ लाइन आई है वो अंक फिर से आएंगे, वो अंक आपके फिर से आएंगे। बोलो है समझ में। तो ये होता है आवर्ती का मतलब। अशांत तो है ये क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, अशांत है इसलिए क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये पता लगा है कि इनके जो अंक आएंगे वो एक ही जैसे आएंगे। इसे क्या बोलते हो, आवर्ती प्रसार बोलते हो। यहाँ अनावर्ती का मतलब, उदाहरण इसी को उदाहरण ले लेते हैं कि ये खत्म तो होगा ही नहीं, और ये अलग अलग करके आएगा, ये अलग अलग करके आएगा, अलग अलग करके। तो मुझे बताओ इसमें आपको क्या समझ में आया। देखो पॉइंट के बाद 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है, फिर 1,20,000 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। इस तरह से जो प्रसार बनता है इसे अपन अनावर्ती बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ 1.4 के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब रही बात कि सर परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या का सीधा सीधा संबंध होता है कि जो भी शांत है, जो भी शांत है वो सीधा सीधा परिमेय संख्या है, जो भी शांत है वो सीधे सीधे परिमेय संख्या है। दूसरा जो अशांत है लेकिन आवर्ती है वो भी आपकी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अशांत है कोई बात नहीं, लेकिन आवर्ती है तो भी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो फिर ये याद रख लो, इतना सा याद रख लो कि जो आंसर पॉइंट के बाद अलग सा आता है सिर्फ वही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, वही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो समझ में आया क्या। जो अशांत है और अनावर्ती है, यानी कि पता नहीं आंसर कैसा आ रहा है, वो आपका क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बोलेगा। समझ में आया क्या। और परिमेय संख्या याद करिए क्या था, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q में अपन लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा P व Q ये दोनों के दोनों कैसी संख्या है, सह अभाज्य। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। आपको मैंने बता रखा है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका मसप सिर्फ एक आता हो, जिनका मसप सिर्फ एक आता हो उसे अपन सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बोलो समझ में आया क्या, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब अपन शुरू करें। और एक छोटा सा बात और समझ लीजिए, इतना सा आपको बेसिक समझ में आ गया। और एक हमेशा ये याद रखेंगे कि अपन जैसे परिमेय संख्या को P/Q में लिखते हैं, किसको, परिमेय संख्या को। एक हमें ये पता लगने की एक हमें हिंट मिलेगा कि परिमेय संख्या को और कैसे पहचाने। तो उसके लिए क्या रहेगा कि जो Q का मान रहेगा वो हमेशा कुछ ऐसे रहेगा। 2 × 5 लिखे हैं मैंने, और इनके ऊपर मैं घात लगाता हूं m और n, यानी कि Q का मान हमेशा या तो 2 के गुणे में आना चाहिए, यानी कि 2 के फैक्टर में आना, गुणनखंड में आना चाहिए, या फिर 5 के गुणनखंड में आना चाहिए। कौन कौन, 2 और 5, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। m और n ये क्या बताता है कि 2 की कोई घात हो सकती है, 5 की भी कोई घात हो सकती है। बोलो आया समझ में। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि देखिए आप अगर 2 पंजे करते हैं, 2 का 5 से गुणा करते तो 10 आता है, क्या आता है, 10 आता है। और बट्टे में अगर कभी भी 10 आ जाए, तो 0 हटा के सीधा पॉइंट लगाना आसान रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर 5 लिखता तो अपन 0 हटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं। अगर यहाँ 2 0 आते तो अपन 2 0 हटा के 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पहले 0 लगाते और उसके बाद अपन पॉइंट लगाते। ये हल्का सा बेसिक की बात है। इसके अलावा इस 1.4 के अंदर आपके कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन अब अपन जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। करें फिर, चलिए। हाँ, प्रश्नावली 1.4 पहला सवाल क्या कहता है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ये आवर्ती का मतलब क्या हो गया, देखिए अशांत ले रखा है, लेकिन और यहाँ एक बात करिए, देखिए साफ साफ लिख रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्या का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, परिमेय संख्या कौन सी होती है कि जिनका प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत है लेकिन आवर्ती है।
अशांत है, लेकिन आवर्ती है वो संख्या कैसी बनती है, परिमेय संख्या बनती है। तो ये कह रहा है कि भाई आप भाग नहीं दो, बिना भाग दिए बताओ कि ये परिमेय संख्या जो है ये शांत है या अशांत है। बोलो आया समझ में, शांत है या फिर अशांत है। तो कैसे करते हैं, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल इसको थोड़ा सा ऊपर करें क्या, यहाँ इसको ऊपर कर लेते हैं ना, ताकि अपने पास थोड़ी सी जगह बन जाए। जो पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमें बताना है 13 बटे कितने 31-25। हमें ये बताना है कि भाई इसमें 13 में मैं 31-25 का भाग नहीं दूं, बिना भाग दिए मुझे बताना है कि इसका जो आंसर आता है, पॉइंट में जो आंसर आता है वो शांत बनेगा या अशांत बनेगा, हमें ये बताना। तो कैसे बताते हैं, इसका जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि ये परिमेय संख्या, तो क्योंकि क्वेश्चन खुद कहता है यानी ये P/Q में है, यानी कि ये P/Q में है, तो हम बस हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो Q आता है, जो Q आता है, जो नीचे की संख्या आती है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लंबे से समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अपन फटाफट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन 31-25 का। 31-25 का कैसे होता है, 5 का भाग दें, पीछे 5 आ रहा है, 5 छंगे 30, पीछे 1 बचेगा, 5 दूनी 10, पीछे 2 बचेंगे, और 5 × 5 25 से ना, फिर से 5 का भाग दीजिए, 1 2 और 5, फिर से 5 का भाग दें तो बनेगा 25 बार, फिर से 5 का भाग दें तो बनेगा 5 बार, फिर से 5 का भाग दें तो बनेगा 1 बार। यानी कि ये इसके गुणनखंड बने, क्या बने, मैं लिख सकता हूँ 13 बटे इस 13-25 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की कितनी घात है, 5 की कितनी घात है, 5 घात है। बोलो आया समझ में, 5 की कितनी घात है, 5 घात यहाँ पे लिखी है। तो ये कहता है कि अगर बट्टे में या तो 2 की घात आए या फिर 5 की घात आए, अगर या तो 2 की घात आए या 5 की घात आए या दोनों ही आ जाए, दोनों ही आ जाए, ध्यान से सुनिए, या तो 2 की कोई घात आए या फिर 5 की कोई घात आए या फिर दोनों ही आ जाए, तो वो हमेशा कैसी होती है, वो शांत प्रसार होता है। वो हमेशा कैसा प्रसार होता है, वो शांत प्रसार होता है कि इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आया। और हमें याद कैसे रहे कि सर नीचे 2 या 5 ही आना चाहिए, तो देखो 10 याद रखो, बट्टे में कितना याद रखो, 10 याद रखो, और 10 के जब तुम गुणनखंड करते हो तो 2 × 5 ही होते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, 2 × 5 ही होने चाहिए। तो भाई 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, जैसे 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, है ना, और कुछ भी संख्या नहीं आनी चाहिए, 11 नहीं आनी चाहिए, जो भी आपकी पीछे बची हुई आपकी संख्याएं होती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कहने वाले हैं कि भैया यहाँ पे Q का मान 2m 5n के रूप में है, मतलब क्या हुआ कि या तो 2 की घात होनी चाहिए या फिर 5 की होनी चाहिए या फिर दोनों हो सकती है। तो कहेंगे इनमें से 1 की घात आ रही है, यानी 5 की घात m, 5 की घात n कह दीजिए इसे, 5 की घात n रूप में है, अतः प्रसार शांत है। अतः प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार कैसा होगा भाई, इसका प्रसार शांत होगा। बोलो आया समझ में। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए एक बार और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हुआ। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है 17/8, 17/8 पे इसको देखिए तो हम कहेंगे भाई ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी मैं P/Q में लिख सकता हूँ। और ये बात बताएं P और Q दोनों की दोनों क्या है, ये सह अभाज्य है। दोनों की दोनों कैसी संख्या है, ये दोनों की दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है। देखिए 17 में सिर्फ 17 का भाग जा सकता है, 8 में 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 8 का जा सकता है, लेकिन इन दोनों में कॉमन कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग आप दोनों में दे दो, है ना। सिर्फ एक ही ऐसा, एक का भाग 8 में भी चला जाएगा, 17 में भी चला जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी सह अभाज्य संख्या है। अब मुझे ये बताना कि अगर भाई मैं 17 में 8 का भाग देने बैठूं तो आंसर कैसा आएगा, अशांत आएगा कि शांत आएगा, वो मुझे आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे 17 को ऐसे कैसे रखेंगे, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितनी, 3, क्योंकि 8 थोड़ा आसान है, छोटा सा आपके अक्षर है ना, छोटा सा अंक है। ये लीजिए 8 की कितने है, 2 की घातें कितनी आ रही है, 3। तो क्या बात बोलेंगे, हम कहने वाले हैं, हम क्या कहेंगे,
हम कहेंगे भैया क्योंकि क्यू की जो फॉर्म है, क्यू का जो रूप है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, यानी कि यहाँ से 2 की घात 3 आ रही है, यानी कि इसका प्रसार भी कैसा है, शांत है। इसका प्रसार भी कैसा है, शांत है। अब ये वाली लाइन आपको फिर से यही लिखनी है ना, यहाँ क्यू का मान 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, यानी अब यहाँ 5 की घात मत करना, क्या कहोगे 2 की घात के रूप में, यानी 2 की घात के रूप में है। अतः प्रसार कैसा है, इसका भी प्रसार कैसा होगा, इसका भी प्रसार शांत होगा। अब समझ में आया थोड़ा सा, इसका प्रसार भी कैसा होगा, इसका प्रसार भी शांत होगा। ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ। कितने हैं, 64/455, 64/455। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455, 455। क्या करें फिर, 64 में मुझे 455 का भाग नहीं देना है, मुझे भाग नहीं देना है, मुझे सीधा सा बताना है, मुझे आंसर भी नहीं निकालना है, मुझे आंसर भी नहीं निकालना है, बट सिर्फ इतना बताना है कि जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो शांत आएगा या अशांत आएगा, हमें बस ये बताना है, हमें बस ये बताना है, भाग दिए बगैर। तो कैसे बताएंगे भाई, बड़ा आसान सा काम है कि जो P/Q की फॉर्म में होता है उसमें से Q के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। आते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड कर दो, और करने के बाद क्या देखो, ये अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में होने चाहिए, या 5 की घात के रूप में होने चाहिए, या इन दोनों के रूप में होने चाहिए, इन दोनों के रूप में होने चाहिए, इन दोनों के रूप में होने चाहिए। इन दोनों के रूप में है तो इसका मतलब इसका प्रसार शांत है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और आ जाता है तो इसका मतलब वो प्रसार कैसा होगा, वो अशांत प्रसार होगा। वो कैसा प्रसार होगा, अशांत। लेकिन क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो अशांत में भी कैसा, आवर्ती वाला। अशांत में भी कैसा होगा भाई, आवर्ती वाला होगा। बोलो आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से अपन करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, 64/455। तो 455 के अपन क्या करेंगे भाई, अपन गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पीछे 5 आ रहा है तो 5 का भाग दे दो, 5 9 45, 5 एकम 5। अब कितने, आप 91 में किसका भाग दे सकते हैं, 7 का भाग दे सकते। अब 3 का 9 का किसी का और भाग नहीं दे पाएंगे, 7 का भाग दीजिए। तो 7 एकम 7 और 7 दिए 21। अब 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है। यानी कि मैंने देखा, क्या देखा मैंने कहा 64 जो लिखा है 5 × 7 × 13। यहाँ मुझे सोच के बताओ कि यहाँ जो इसका हर है, यहाँ ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। यहाँ जो इसका हर है ये कैसा आना चाहिए था, या तो 2 की घात के रूप में, या कैसा आना चाहिए था 5 की घात के रूप में, या कैसा आना चाहिए था इन दोनों के रूप में, इन दोनों के रूप में, और कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देखो 7 भी मुंह उठा के खड़ा है और 13 भी मुंह उठा के खड़ा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, क्या हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या P/Q के रूप में है ना, इसके रूप में तो है, रूप में है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है, लेकिन Q का मान जो है 2 की घात 5 या 5 की घात m, 2 की घात m, 5 की घात n, या के रूप में नहीं है भाई, इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, रूप में नहीं है का क्यों बोला मैंने, नहीं है क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो 7 भी आ गया 13 भी आ गया, जो नहीं आने चाहिए थे, सिर्फ 2 और 5 हो तब तक ठीक है, इसके रूप में नहीं है, इसलिए प्रसार कैसा होगा ये, इसलिए इसका प्रसार अशांत होगा, इसलिए इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। मिटा दे इसको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपके पास 15/1600। कितने हैं, 15/1600। तो चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। पंद्रह बटे 1600। अब इसे भी क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने कहा अभी ये किस फॉर्मेट में है, P/Q में फॉर्मेट में है।
p से हमें जब लगभग जनरली कोई लेना देना नहीं होता है। अगर p का मान किसी से कटे तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। p का मान अगर किसी से कटे तो काट सकते हो, वो भी यहाँ देखते हैं अगर कटता है कि नहीं कटता है, वो भी देखेंगे। यहाँ मुझे 1600 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। किसके करने हैं, 1600 के करने हैं, 1600 के। तो 1600 देखोगे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, इसका फैक्टर जो है इसके अभाज्य गुणनखंड जो है टेक्निकल तरीके से करो। कैसे, 1600 तो 16 इंटू कर दो 100, 16 इंटू कर दो 100। मुझे बताओ 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 तो खत्म हो गया। और यहाँ लिखा है 100, 100 को लिख सकते हैं भाई 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100 लिख सकते हैं। बोलो आसान है क्या। 4 के तुम फिर से कर सकते हो क्या, 2 गुणे 2, और 25 के कर सकते हो 5 गुणे 5, 25 के क्या कर सकते हो 5 गुणे 5। क्या ये बात किसी को समझ में आई, किसी को समझ में आई कि सबको समझ में आई, सबको समझ में आई। देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 तो आएंगे 6 बार और 5 कितनी बार आएंगे, 2 बार। क्या ये सबको समझ में आया। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ मुझे बताइए। मैं इसे लिख सकता हूँ, नीचे की तरफ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घातें कितनी है, 6 बार है, और 5 की घातें कितनी है, 2 बार है। 5 की घातें कितनी है, 2 बार है। अगर हम चाहें तो ऊपर वाला नंबर जो है इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पीछे यहाँ है, यहाँ भी अपन सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी से कटेगा नहीं, तो सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ कर सकते हो और कट भी रहा है। जैसे मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 5 लिख सकता हूँ। और मैं 5 को यहाँ से काट सकता हूँ, 5 की यहाँ 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो यहाँ अपन इसको काट सकते हैं। बदले में मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए काटने पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ऊपर की तरफ 3 और नीचे मिल रहा है 2 की घात 6 और 5 की घात कितनी है, 1। बोलो आया समझ में। यहाँ मुझे ये देख के बताओ, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर में जो है या तो 2 की घात आनी चाहिए या फिर 5 की घात आनी चाहिए, इनके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। यहाँ बताओ क्या आ रहा है, यहाँ देखो 2 की घात भी है, 5 की घात भी है, तो बताओ इसका प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार शांत होगा। इसका प्रसार कैसा कहोगे, इसका प्रसार कैसा बताएंगे अपन, शांत बताएंगे। बोलो आया समझ में। अब वो सारी बातें मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, अपने यहाँ क्या बताएंगे, इसका प्रसार कैसा है, शांत। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अशांत है ना, ये कैसा है, अशांत है। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया पे, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये रहा, 29/343 कितना है, 29/343। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। 343 किसी का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का। किसका होता है, 7 का। तो हम इसे लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब, 29/7 का क्यूब। यहाँ देखो ना तो 2 की घात के रूप में ना 5 की घात के रूप में, दोनों ही नहीं है, तो इसको सीधा सा बोल दो ये प्रसार कैसा है, अशांत है, आवर्तीय, परिमेय संख्या है लेकिन अशांत प्रसार है इसका। बोला है समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर देखते हैं, 23/2 की घात 3 5 की घात 2, 23 और इसे भी अपन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे क्योंकि आसान है। 23/2 की घात 3 5 की घात 2, इसे चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 23 बटे ना 23/2 की घात और 5 की घात कितनी कितनी सी, वापस देखते हैं। 2 की 3 है, 5 की 2 है, ठीक है, ये बना। यहाँ देख के सीधा सीधा बता सकते हैं, आपको पहले से अभाज्य गुणनखंड करके दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड आपको करके दे रखा है, बस सीधा आंसर बताना है। 2 की घात में भी है, 5 की घात में भी है, तो क्या बोलोगे, इसका प्रसार कैसा बताओगे, इसका प्रसार अपन शांत बताएंगे। इसका प्रसार कैसे बताओगे, शांत बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कितना है, 129/257, 129/257। क्वेश्चन नंबर 7, 129/257 और इनके ऊपर घातें कितनी है, 2 7 5, इनके ऊपर घातें कितनी है, 2 7 5, ये इनके ऊपर घातें है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ मुझे बताओ 2 की घात है, 5 की घात भी है, यहाँ तक तो मामला ठीक है, यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर दी, ये नहीं होना चाहिए था, ये आपके नहीं होना चाहिए था। तो बोलोगे इसका प्रसार कैसा होगा कि भाई इसका प्रसार अशांत होगा,
इसका प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। याद रखिएगा, अशांत का मतलब ये नहीं कि वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। मैं कह रहा हूँ अशांत दो तरीके के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जो सिर्फ जो अनावर्ती है ना वही अपरिमेय संख्या होती है ना, बाकी सारे की सारी परिमेय संख्या ही होती है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है 6/15, 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 6/15। यहाँ इसको मिटा देता हूँ ना, 6/15। देखिए क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी है इसलिए 6/15। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 6/15। इसे कैसे करोगे? देखिए 15 के क्या गुणज होते हैं, लिख सकते हैं 6 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5। अब काफ़ी बच्चे यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 5 आ गया, 2 नहीं आया, 3 फालतू में आ गया, इसका मतलब ये अशांत है, इसका मतलब ये अशांत है। लेकिन जरा सोच के देखिए, ऊपर एक संख्या लिखी है 6, ऊपर संख्या कितनी लिखी है 6। मैं 6 को कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो? 6 को अपन लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिये 6, 2 तिये 6 अपन लिख सकते हैं। और 3 से 3 क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे? 2/5, 2/5। बट्टे में देखो या तो 2 की घात आनी चाहिए या फिर 5 की, या दोनों आनी चाहिए। यहाँ 1 है, 5 की घात है, तो क्या कहेंगे? ये प्रसार कैसा होगा? ये प्रसार शांत होगा, ये प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? आगे पढ़े। सवाल नंबर 9। देखिए मैंने सारे सवाल करा दिए। फिर क्या है? 35/50, 35/50। सवाल नंबर 9, 35/50। सवाल नंबर 9 है ना। 35/50, 35/50। देखिए 35 को लिख सकते हैं 7×5 35, क्या लिख सकते हैं? 7×5 35। और 50 को क्या लिख सकते हैं? 10×5 50, क्या लिख सकते हैं? 10×5 50, 10×5 50। मैंने 10 को क्या कर दिया? 10 को मैंने फिर टुकड़े कर दिए, 2×5 10, 2×5 10। बोलो आया समझ में? इस तरह से करके देखिए, जरूरी नहीं कि आप हर संख्या के लिए यहाँ करके देखें, छोटी संख्या को आप इस तरह से भी कर सकते हैं ना, कि भाई कैसे 50 कब आएगा? कि 10×5 50, 10×5 50, 10×5 ना, 10×5 ये 5 लिखा मैंने, और जो पीछे 10 बचा था उसके मैंने फिर से 2 × 5 करके लिख दी। ये 5 से 5 क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, रवाना कर दीजिए। नीचे आप देखेंगे 2 की घात भी है, 5 की घात भी है, दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रसार कैसा बताओगे? कैसा प्रसार बताओगे? हम कहेंगे भाई ये प्रसार शांत है, ये प्रसार कैसा है? ये शांत प्रसार है। बोलो सही, ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 77/210, 77/210। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ करें? वहाँ कर लें क्या, ताकि एक पेज में सारा काम हो जाएगा और आपकी पीडीएफ भी आसानी से बन जाएगी। देखिए मुझे आपकी पीडीएफ बनानी है, इसलिए मैं सारा काम जो है थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ। कितना था? 77/255 था क्या? अच्छा 77/210, 77/210 कैसे करोगे? 77 को तुम लिख सकते हो 11 7 77, है ना, 11 7। 210 को कैसे लिखोगे? 210 को कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे 21 × 10, 21 × 10। 3 को कैसे लिखोगे? 3 × 7। 10 को कैसे लिखोगे? 2 × 5, 2 × 5। तो ये लो, ये हो गया इसका सेट। क्या है? 2 × 3 × 5 × 7, सबको लिखेंगे 2 3 5 7। सही है। तो ये इसका आपके अभाज्य गुणनखंड हो गया। आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसको दिमाग लगा के करिए। 7 से 7 रवाना कर दीजिए, 7 से 7 रवाना कर दीजिए। देखिए 11/2 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, लेकिन ये 3 ने गड़बड़ कर दी, ये 3 नहीं आना चाहिए था, 3 नहीं आना चाहिए था। तो बताओ प्रसार कैसा कहोगे? कहेंगे भाई अशांत प्रसार है। कैसा प्रसार है? ये अशांत प्रसार है। बोला है समझ में? ठीक है। तो सवाल नंबर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैंने बिल्कुल अरेंजमेंट तरीके से करा है कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ में इसको ले सकते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि जब आप करें, जब अच्छा ये आया नहीं है ना, जब आप करें ना तो आपको दिक्कत ना आए। ये लीजिए ना, ये लीजिए। अब सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे। 1.4 ये लीजिए, सारा काम एकदम व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। तो ओके, ये सवाल नंबर 1 है, 2 है, इसके बाद आपके सवाल नंबर 3 यहाँ है, 4 नंबर यहाँ है, और 5 6 7 8 9 और 10 सारे क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे पड़े हैं, ठीक है।
ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, वैसे व्हाइट बोर्ड है। ओके, आगे बढ़े अपन सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, सवाल नंबर 2। अरे इसका कुछ आंसर ही नहीं है, कुछ है नहीं। अच्छा, सवाल लिख रहा है ना, क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए, ऊपर कहा सवाल नंबर 1 की बात कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब समझिए, ये कह रहा है कि जब आपने प्रश्न नंबर 1 करा था ना, जो प्रश्न नंबर 1 करा था, उसमें जो जो प्रसार शांत हैं, जो जो प्रसार शांत है उनको लिखिए। लिखिए का मतलब वो कितने अंकों में आंसर आ रहा है वो आपको निकाल के दिखाना है ना, तो वो काम हमें करना है। तो थोड़ा सा आपको पीछे चलना है और जो जो क्वेश्चन शांत था उनके प्रसार को हमें लिख के दिखाना है, लिख के दिखाना कि पॉइंट के बाद कितने अंकों में आंसर आपके आएगा। तो मुझे बार बार पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और जो जो शांत है उन्हें अपन को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 कैसा था, देखिए ये प्रसार शांत था, तो 1 नंबर हमें करना है 13 बटे कितने हैं 31/25, ये सवाल हमें करना है। सवाल नंबर 1 शांत है ना, तो इसे अपन करेंगे। एक क्या है 13 बटे 31/25, ये था, ये आपके सवाल था। क्योंकि ये शांत था तो कह रहा है कि भाई इसका आंसर भी निकाल के दिखाओ, भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना। तो आंसर निकालने का क्या तरीका है उसे समझिए। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि नीचे 2 और 5 की घात बने, 2 और 5 की घात बने, ये हम कोशिश करेंगे। क्यों बने, क्योंकि भाई 2 पंजे करोगे तो 10 बनेगा, 2 पंजे करोगे तो 10 बनेगा। मान लीजिए किसी सवाल में 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात है ही नहीं, 5 की घात है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम 5 की घात जबरदस्ती बना देंगे, 5 की घात जबरदस्ती बना देंगे। ये मैंने जबरदस्ती यहाँ लिखा है तो जबरदस्ती यहाँ पे भी लिख दो, जबरदस्ती कहाँ लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि 2 और 5 जो है इन दोनों की सेम घात है, इन दोनों की सेम घात है, तो ये नीचे की तरफ बनेंगे 2 पंजे 10 और 10 की घातें कितनी 3, यानी हम कह सकते हैं 1000। 10 की घातें कितनी मतलब 3, और ऊपर जो भी आंसर आएगा हमें 3 संख्या छोड़ के क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये जो भी मैंने बात करी है 1-2 क्वेश्चन अपन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र हो आप, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्लियर का मतलब साफ सफाई है, कुछ भी नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्या कहें 13 बटे 31/25, 31/25 वाले का प्रसार अपन फिर से नहीं करेंगे, यहाँ हम कर चुके थे। कितना था 5 की घातें 5, कितना था 5 की घातें 5। तो हमने देखा 13 बट्टा 5 की घात कितनी आ रही थी 5 आ रही थी, और मैंने कहा हम इसे कैसा बनाने की कोशिश करेंगे 10 के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। और 10 का बात है सिर्फ 2 पंजे 10 से। मुझे ये बता दो आप लोग, यहाँ 2 की घात 5 की घात कितनी है 5 है, लेकिन 2 की घात नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है मैं फिर भी बनाऊंगा, जितनी घात यहाँ है उतनी ही यहाँ बनाओ। तो कितनी बनाएंगे 2 की घात 5, अपन एक्स्ट्रा यहाँ से गुणा करेंगे। यहाँ गुणे करे हैं तो फिर यहाँ भी गुणा कर दो, यहाँ भी गुणा कर दो, ताकि सवाल नाराज ना हो, आपका जो प्रश्न है वो नाराज ना हो कि भाई तूने जबरदस्ती कैसे लिख दिया। मैं इन दोनों को फिर से काट सकता हूँ, इन दोनों को मैं फिर से काट सकता हूँ, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर आपको जरूर से मिल जाएगा। आपको आंसर क्या मिलेगा, जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, आंसर निकालें फिर। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 13 गुणे 2 की घात 5 कितना होता है 32, कितना होता है 32। आप 2 की घात जब 5 सॉल्व करोगे ना, 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, तो आपको 32 आंसर मिलेगा। तो मैंने लिखा 13 × 32, और यहाँ नीचे देखो कितना आसान हो गया काम, 5 × 2, और इन दोनों के ऊपर घात कितनी आ रही है 5 आ रही है, देखो कितना आसान हो गया। तो लिखेंगे 13 का गुणा इससे करें, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 आपके हासिल चलेंगी, 13 × 1 39, 39 और 2 बनते हैं 41, 416। यहाँ देखिए 2 पंजे 10, और 10 के ऊपर कितनी घात है 5 घात है, कितनी घात है 5 घात है। तो मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे कि यहाँ 5 जीरो हैं, इसका मतलब 5 संख्या छोड़ के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यानी कि 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, ये तो अंक लिखे। अब कह रहा है इसके अलावा 5 संख्या बनाने के लिए पीछे 2 जीरो लगा दो, ये पीछे मैंने 2 जीरो लगा दिए, यहाँ आप क्या कर लीजिए पॉइंट लगा लीजिए। तो ये इसका दशमलव प्रसार बनेगा, है ना, क्योंकि ये शांत था तो इसका दशमलव प्रसार आपके कुछ इस तरह से बनेगा। बोलो कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया ना। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जिनके प्रसार शांत थे, जिनके प्रसार कैसे थे शांत थे। तो ये शांत था, और हमें प्रसार का मतलब भाई आंसर निकाल के दिखाओ भाई, ऐसे मानेगा नहीं, ऐसे मानेगा नहीं, आंसर आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे। बोलो सही है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर ले।
ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। यहाँ पे सवाल नंबर 1 आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, एक बार देख लेता हूँ मैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट कौन सा करना है। पहला आपके शांत प्रसार था, दूसरा भी देखिए शांत है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, ये भी शांत है, 17/8, 17/8। तो अब इसे करेंगे दूसरा पार्ट। ये सारा काम मैं कह रहा हूं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका पीडीएफ बन जाए अच्छे से। 17/8 हमें इसको सॉल्व करके दिखाना कि पॉइंट के बाद कैसे आंसर आता है। तो कैसे करोगे मुझे बताओ। 17 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। कितने लिख सकते हैं, 2 की घात 3। लेकिन मुझे क्या करना है भाई, 10 बनाना है, तो यहाँ 5 आना चाहिए। और यहाँ क्योंकि 2 की घात 3 है तो यहाँ पे 5 की भी कितनी घात बनाओ, 3। यहाँ बनाई है तो ऊपर भी बनाओ, यहाँ बनाई है तो ऊपर भी बनाओ, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब इसे सॉल्व कर लो, अब इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे। 17 गुणे 5 की घात 3 कितनी होती है, 125। 55 25 और 25 पंजे 125। यहाँ देखें 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और ऊपर घातें कितनी है, 3। ऊपर घातें कितनी बनेगी, 3। दोनों में सेम घात आ रही है। सॉल्व करें, फिर करें सॉल्व। कैसे करोगे, 17 का गुणा करो 125 से, 125 का गुणा करो भाई किससे, 17 से, है ना। क्या करोगे, 7 पंजे 35 और 7 से भाग कर लेते हैं। 17 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पंजे 35, हासिल के 3 है, 7 दूनी 14 और 3 कितने बनेगी, 17। हासिल का 1 है, 7 एकम 7 है और 1 8 बनेगा। इसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। 5 7 5 12 8 2 10 और हासिल का 1 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी 20 25 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 25। तो 20 25 और यहाँ 10 की घात कितनी है, 3 है। तो इसे हटा देंगे और 3 संख्या के बाद क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट लगा देंगे। कितनी संख्या बाद, 3, 2 0 2 5। 3 संख्या गिनो जरा, ये पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। यहाँ अपन पॉइंट लगा सकते हैं। बोलो आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। इसने कहा कि जो जो शांत है उसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 2 हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कौन सा सवाल है जो आपके शांत प्रसार में आ रहा है। इसके बाद आप कर सकते हो क्या, मुझे बताओ, आप कर सकते हो क्या। मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीसरा क्वेश्चन तो वैसे ही आसान है, आपको करना ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन तो जो है वो पहले ही आसान थे, इसको आपको नहीं करना है, तीसरे को छोड़ दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। ये क्या कह रहा है, देखिए इसका प्रसार कैसा है, शांत है। इसका प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। तो बोलिए शांत प्रसार होगा तो आप किस तरह से करने वाले। देखिए जो भी नंबर लिखा है नीचे बन रहा है 3 बट्टे कितना है, 2 की घात 6 और 5 की घात 1। तो इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। 3 बट्टे 2 की घात 6 है, 5 की घात कितनी है, 1 ही है। 5 की घात में कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए थी, यानी कि 5 घातें कम पड़ रही है, 5 घातें कम पड़ रही है। मुझे बताओ, यहाँ 5 घात से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 5 घात से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ बनेगा 3 × 5 की घात 5, वहीं नीचे क्या बनेगा, देखिए 2 × 5 और दोनों के ऊपर घातें कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी मिलके कितनी हो जाएगी, 6 बन जाएगी। सॉल्व करने पे इनका आप गुणा करना। 5 की घात 5 कितने आता है वो देखिएगा, उसको 3 से गुणा करिएगा और 6 संख्याओं के बाद में, 6 संख्या के बाद में क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। बोलो कर सकते हो क्या। तो सवाल नंबर 4 का मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, जरूर से आप लोग कमेंट करिएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करिएगा। ये सवाल नंबर 4 हुआ। 5वां नहीं करना है क्योंकि अशांत है। 6ठा करना है क्योंकि शांत है। 6ठा करना है क्योंकि शांत है। तो 6ठा क्वेश्चन मैं वहां करके दिखा देता हूँ। चलिए कितना है, 23/25 है ना, 23/25। 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, 23/2 और 5, 2 और 5 दोनों के ऊपर घातें क्या क्या थी, देखिए 3 और 2 थी क्या, 3 और 2, 3 और 2। कैसे सॉल्व करोगे, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आप देखते हैं कि 23 को मैंने आपके ऐसे कैसे वापस रखा है, 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात 3 नहीं है, एक कम पड़ रही है, एक कम पड़ रही है। तो क्या करो, ये सही है, ये तो आपको दे रखा है, एक घात कम पड़ रही है, आपको एक घात यहाँ पे कम पड़ रही है तो एक घात बढ़ा के लिखो। फिर 5 की घात 1 यहाँ लिखो तो 5 की घात 1 यहाँ पे भी लिखो। अब इसे सॉल्व कर लो, अब इसे सॉल्व कर लो।
23 का गुणा 5 से करें, 5 × 15 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1, 11 बनेगा, ऊपर 115 और नीचे बनेगा 2 × 5, 2 × 5, लेकिन दोनों के ऊपर घातें कितनी बनेगी आपके? 3 घातें बनेगी। बोलो आया समझ में? क्या बनेगा? 115/10 की घात कितनी? 3। 10 की घात कितनी? 3। अब 3 को हटाइए और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3। 3 संख्या के बाद क्या कर दो? यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। बोलो आया समझ में? समझ में आया ना भाई? ये आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जो शांत है? 7वां आपको नहीं करना है क्योंकि अशांत है। 8वां आपको करना है, 8वां आपको करना है, लेकिन 8वां बड़ा आसान है, आप खुद ट्राई करेंगे। कितना है? 6/15 है। कितने हैं? 6/15, जिससे अपन सॉल्व करके कितना ला चुके हैं? 2/5, 2/5 ला चुके हैं। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये तो बड़ा ही आसान हो गया। आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, 2 में किसका भाग दे दीजिए? 5 का भाग दे दीजिए। बड़ा आसान है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 2 में 5 का भाग दे के देख लीजिए, आपको वैसे ही इसका आंसर मिल जाएगा। और तरीके से करो तो ऐसे कर सकते हो कि भाई यहाँ 2 कम पड़ रहा है तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। ऊपर बनेगा 4, नीचे बनेगा 10, एक 0 हटाओ और यहाँ पे पॉइंट लगा लो। ये तो बड़ा आसान था, है ना? नंबर क्वेश्चन शांत है? नंबर क्वेश्चन कैसा है? शांत है। नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं। देखो सॉल्व हो रखा है। 35/50 को अपना आंसर क्या बना था? 7/2 × 5, 2 × 5। तो इसका आंसर तो वैसे ही हो गया, 7/2 × 5 को सीधा 10 बोलते हैं। एक 0 हटाओ और एक यहाँ पे सीधा पॉइंट लगा लो, तो इसका तो सीधा सा आंसर हो गया ना। नंबर क्वेश्चन भी आसान है और 10वां तो आपके पास आसान है, इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, 10वां आपको सॉल्व ही नहीं करना है। तो यहाँ आपकी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। कौन कौन से थे? एक तो 9th नंबर था, और कोई था क्या? 6 के बाद और कौन सा था? 7th भी था ना? 7th था ना? 7th नहीं था, 8 था और 9 था। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, 8 और 9 आपको होमवर्क में करने हैं। कौन सा? एक तो 8 नंबर आप कर सकते हैं, मुझे पता है, और एक 9th नंबर, एक 9th। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस प्रश्नावली का, पहली प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है सवाल नंबर 3। 1.4 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ क्या करना है? यहाँ बट एक तरह से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ आपके 3 सवाल लिखे हुए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। कि भाई 3 सवाल आपको दे दिए, आपको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है, सिर्फ बताना है। उसके बाद क्या कहता है? यदि ये परिमेय संख्या है, अच्छा अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या बताना है? कह रहा है कि जो P/Q हो के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कि भाई जब आप इसे सॉल्व करो और आंसर आपके P/Q में आता है, तो ये जो Q है, इस Q के बारे में आपका क्या कहना आप क्या कहना चाहते हो भाई, है ना? ये आपको बताना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। संख्या लिखी है 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या लिखी है। लेकिन आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद में ये अंक खत्म हो गए, अब आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, अब आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका प्रसार कैसा है मुझे बताएं। यहाँ प्रसार शांत है। ये प्रसार कैसा है भाई? ये प्रसार शांत है, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? हमें किस रूप में लिख सकते हैं? 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में अपन लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः परिमेय है, अतः परिमेय है, अतः परिमेय है। बोला है समझ में? यानी इसने ये पूछा कि परिमेय है या नहीं, सिर्फ ये बता दो। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ देर बाद आंसर खत्म हो रहा है, यानी ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है। और क्योंकि इसका प्रसार कैसा है? ये शांत प्रसार है। और इसका आंसर 100%, क्योंकि इसने बोला कि जो इसका Q हो वो किस रूप में होना चाहिए। वो कह रहा है कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम बस ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये शांत प्रसार है और परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसका प्रसार 100% 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में ही होगा, है ना? ये अपन इसमें कह सकते हैं। बस इतना सा छोटा सा आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए।
अरे क्या हो गया? हाँ, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या करना है, आपको बिना देखे बताना है। देखिए 0.120, 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000 और यहाँ डॉटेड करके लिखा है। डॉटेड करने का मतलब है कि यही पैटर्न आगे भी चलता रहेगा, यही पैटर्न आगे भी चलता रहेगा। डॉटेड का मतलब है कि भाई ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। तो बस आपको सीधा से ये कहना है। दूसरे सवाल के लिए बात करें, प्रसार अशांत है, इसका प्रसार कैसा है? अशांत है। अशांत और अशांत मैंने आपको बताया था दो तरह का होता है, एक आवर्ती, आवर्ती का मतलब एक ही नंबर ऐसा है जो बार बार आता है। अनावर्ती का मतलब क्या होगा कि ये नंबर अजीब तरीके से आ रहा है। जैसे देखिए सबसे पहले 120 लिखा है, उसके बाद 1200 लिखा है, एक जीरो बढ़ गया, उसके बाद 12,000 लिखा है, एक जीरो फिर से बढ़ गया, इसके बाद 1,20,000 लिखा है, एक जीरो फिर से बढ़ गया और यहाँ पॉइंट लगाए हुए, यानी कि ये क्रम चलते ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। यानी इसका प्रसार कैसा है? ये अशांत प्रसार है। प्रसार कैसा है? अशांत है, लेकिन अनावर्ती भी है, अनावर्ती भी है। अशांत अनावर्ती है, अतः अपरिमेय है, अतः अपरिमेय है, अतः अपरिमेय है। बस इतना सा करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा रखा है, इसके ऊपर बार लगा रखा है कुछ इस तरह से। इस बार का मतलब ये है कि यही अंक फिर से लिखे जाएंगे, यही अंक फिर से लिखे जाएंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ इसका आंसर का जो पैटर्न आ रहा है, इसके आंसर का जो पैटर्न आ रहा है वो एक सिरू का आ रहा है, एक जैसा आंसर है ना, एक जैसा आंसर आ रहा है। वहाँ देखेंगे तो जीरो बढ़ रहा था, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इनके ऊपर लाइन का मतलब अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ हमने ये बात तो पता लगी कि भाई ये प्रसार जो है, यहाँ प्रसार अशांत है। यहाँ प्रसार कैसा है? प्रसार तो भाई अशांत है, प्रसार अशांत है, लेकिन क्योंकि हमने एक बात देखी कि ये प्रसार अशांत है, लेकिन क्या है? आवर्ती है, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या है? एक ही पैटर्न वापस फॉलो हो रहा है, लेकिन आवर्ती है। अतः P/Q में लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं, इसे P/Q में आप लिख सकते हो। और ये संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। एक बात यहाँ और आप बताएंगे कि परिमेय संख्या तो है, P/Q में भी है, लेकिन यहाँ 2m इंटू 5n, इसके अलावा कोई और आपके नंबर भी जरूर आएगा, कोई और नंबर भी जरूर आएगा, के अलावा अन्य गुणनखंड जरूर बनेगा, अन्य गुणनखंड जरूर बनेगा, अन्य गुणनखंड जरूर बनेगा। ठीक है, ये आपको करके आना है। परिमेय संख्या बनेगी, याद रखिएगा परिमेय संख्या बनेगी, लेकिन इसका फैक्टर जो बनेगा, इसका जो पैटर्न बनेगा 2 की घात 5, 5 की घात n, 2 की घात m, 5 की घात n के अलावा ये तो नंबर आएंगे, लेकिन कोई और नंबर भी आएगा। जैसे अपने पहले सवाल में किया था ना कि प्रसार अशांत थे लेकिन आवर्ती थे, अशांत थे लेकिन आवर्ती थे, वो परिमेय संख्या होती है ना। कुछ क्वेश्चन अपने काटे थे ना यहाँ पे, इसको देख लीजिए वापस, सवाल नंबर 1 में देख लीजिए। सवाल नंबर 1 में अपने तीसरे क्वेश्चन को काटा था, है ना, क्योंकि ये आपके कैसा था? अशांत था। लेकिन हम कहेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ 5 की घात आ रही है, 7 और 13 भी आ रही है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ये तीसरे सवाल की बात हुई। 5वें सवाल में देखिए क्या है? 29/7 की घात 3, ये क्या है? परिमेय है, लेकिन कैसा है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। यानी कि इसमें 2 और 5 की घात के अलावा 2 और 5 की घात में से आ ही नहीं रही है, कुछ और संख्या आपके जरूर आ रही है। ये भी कैसा है? आपके अशांत है लेकिन अपरिमेय संख्या है। इसकी बात करें तो देखो 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, लेकिन 7 आपके एक्स्ट्रा आ गया। परिमेय संख्या है लेकिन अशांत है। ये जो भी अशांत है, याद रखिएगा यहाँ ये अनावर्ती नहीं है, ये आवर्ती है। बोलो आया समझ में? यानी कि ये पॉइंट वाले नहीं है ना, वो इस तरह से था ना डॉटेड लगा के, ये डॉटेड लगाने वाला सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व हो जाएगा लेकिन पॉइंट के बाद लंबा आंसर आएगा। ओके, क्लियर है? तो वो आपको आंसर नहीं करना है। यहाँ आज की क्लास अपन क्या करते हैं अभी? खत्म करते हैं।
ओके तो मेरी तरफ से प्रश्नावली नंबर 1, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इंग्लिश मीडियम को पढ़ा दिया, हमें नहीं पढ़ा रहे हो, हमसे कोई नाराज़गी है क्या? नहीं, मेरे को किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, सब बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं, सारे के सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं, है ना। सब पढ़ो, सब मज़े करो एकदम अच्छे से, लेकिन पढ़ना अच्छे से है भाई। जब भी पढ़ो, मैंने आपको फिर बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक नोटबुक अच्छे से मेंटेन कर लेना, एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ, तरीके से काम करो। ओके, और फीलिंग आनी चाहिए कि बड़े भैया पढ़ा रहे हैं, सर वाली फीलिंग ही मतलब क्या हुआ, है ना। कितनी अच्छी बात रहेगी। फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय।